दूसरा प्रकरण सूत्र 23 और 24। इन दोनों सूत्रों को आज हम इकट्ठा लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र 23 की। कहते हैं राजा जनक कि आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। क्या कहना चाहते हैं राजा जनक इस सूत्र के माध्यम से? कह रहे हैं यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है, इस आत्मरूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विभिन्न तरंगे हैं। इस आत्मरूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विभिन्न तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। अब इसमें जो 3 तथ्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है, यानी किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची और विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती हैं। यह जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना, ये सब की सब आत्मा में उठी हुई तरंगे ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन्हें मनुष्य न तो उठा सकता है और न ही इन्हें रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूंकि समुद्र से अलग नहीं हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं और भिन्न नहीं हैं, इसीलिए यह संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त जो है वो हवा के समान चंचल है। इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगे उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करता है। जो योग है, यानी कि संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ाव या जोड़ना। तो कह रहे हैं राजा जनक, योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करता है। निरोध यानी रोकने की बात करता है। कौन सी बातों को, कौन सी वृत्तियों को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब तरंगे हैं जो चित्त से उठती हैं। इन्हें रोकने और इन्हें बांधने की जो बात करता है वह योग है। अगर इन चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो गया तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। जिस तरह से चंद्रमा का जो बिंब है, यानी चंद्रमा ठीक हमें समुद्र के जल में दिखाई देता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे नहीं देख पाते। जब लहरें शांत होती हैं तो फिर से जो चंद्रमा है उसका बिंब साफ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये सभी वृत्तियां हमारी शांत हो जाती हैं, इनका योग से हम इनको निषेध कर देते हैं, तो फिर जो बचता है वह एक शांत लहर बचती है, और यही शांत लहर जो है वो आत्मा है। सूत्र 24 कहते हैं राजा जनक, अनंत महासागर स्वरूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र में? कह रहे हैं आत्मा रूपी जो समुद्र है वह तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। लहरें उठना असंभव है। उसमें किसी प्रकार की कोई लहर, कोई तरंग नहीं उठेगी। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। इस चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती हैं। वह अहंकार ही है जो इनको भिन्न भिन्न रूपों में देखता है, अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लग जाती हैं। यही तरंगे, यही लहरें अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लग जाती हैं।
यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा हुआ है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गई हैं। इन तृष्णाओं का, वासनाओं का लगातार विस्तार होता गया है। जीने की इच्छा बढ़ी है। न जाने और कितने ही रूपों का अलग से विस्तार होता चला गया है और मनुष्य अपने बनाए हुए इस माया जाल में उलझ गया है। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार हैं जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई है। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है। यानी संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है तो उसके कारण विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं और इसी कारण से संसार में फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतने बढ़ जाते हैं कि यह संसार रूपी नौका उसमें डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती। वह वही विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए यह सौभाग्य है कि यह वायु न तो अधिक तेज चले, न कोई चक्रवात आए, न कोई बवंडर आए, न कोई आंधी आए, तूफान आए और न ही हवा बिल्कुल शांत हो जाए, जिसके कारण नौका बिल्कुल ही आगे न बढ़ पाए। किसी ने कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। क्या कहा? मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं, मुक्ति को सर्वोच्च रख करके कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए, यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा और इसलिए यह जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ा सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा। वह उसकी जो ये जगत रूपी नौका है यह विनाश को प्राप्त हो जाएगी और इस वजह से यह उस जीव रूप व्यापारी का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार तो संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए यह दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की भ्रांति थी, जो अज्ञान कहलाता है। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्म रूप हो गया। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।